जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने बतौर 92वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ले ली, लेकिन उनके शपथ लेते ही सबसे बड़ा सवाल उनके सामने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आ गया है। दरअसल राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143A पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी है। राष्ट्रपति ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट विधानसभाओं की ओर से पारित विधेयकों पर मंजूरी के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है। कार्यपालिका के कुछ सदस्यों और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच द्वारा पारित फैसले पर काफ़ी नाराज़गी जताई थी। इस बेंच की अध्यक्षता जस्टिस JB पारदीवाला कर रहे थे। चीफ जस्टिस गवई को अब राष्ट्रपति के 14 सवालों के जवाब देने के लिए एक संविधान पीठ का गठन करना होगा, जिसमें कम से कम 5 जज होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयकों पर सहमति देने की समय सीमा तय कर सकता है। उन्होंने कोर्ट से इस बारे में 14 सवाल पूछे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक फैसला दिया था। इसमें तमिलनाडु के राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए राज्य के विधेयकों पर फैसला लेने की समय सीमा तय की गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसी फैसले पर सवाल उठाया है। राष्ट्रपति ने पूछा कि जब संविधान ऐसी कोई समय सीमा नहीं है तो सर्वोच्च अदालत ऐसा कैसे कर सकती है। केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) का इस्तेमाल किया है। इसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मामलों पर सलाह मांग सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या कोर्ट के पास ऐसा करने का अधिकार है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को ही CJI के तौर पर शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्होंने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में अपनी मां से आशीर्वाद लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। CJI के रूप में उनके सामने सबसे पहला काम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अनुच्छेद 143A के तहत भेजे गए संदर्भ पर विचार करना होगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ चुके हैं और अब राष्ट्रपति के इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। चूँकि CJI BR गवई इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण फैसलों की पीठ में वो हिस्सा रह चुके हैं। ऐसे में अब उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वह चुनौती है राष्ट्रपति के इस आवेदन का जवाब देना। चूँकि राष्ट्रपति किसी भी देश की पहली और प्रथम महिला होती है, ऐसे में इस सवाल का जवाब देना सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बड़ी चुनौती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।